मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक बार एवरेज के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को आज देखेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो। जो जो भी आपके साथी हैं उन सभी को आप इन्फॉर्म कर दो भी क्लास स्टार्ट हो गई है। फिर इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी बच्चों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सभी बच्चे फटाफट अपने सभी साथियों को इसमें जोड़ लें। विष्णु अत्री, जयंत सर, जय हिंद बेटा। राजेश शर्मा, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बेटा। आप सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर लो ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। विनोद गुजर, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। मोहित फौजी, गुरुजी को प्रणाम प्रणाम बेटा। चलो थोड़ा सा देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से है। एवरेज का बेटा, एवरेज का चैप्टर ले रहे हैं आज। एवरेज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है 20, 20, 22, 24, 26 और 28 का औसत ज्ञात करो। औसत मतलब एवरेज, एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज इसका क्या आएगा बेटा? इसका एवरेज आप सभी बच्चे मुझे बताएं कि इसका एवरेज क्या आएगा। बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चे 24 आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत। देखो बेटा, दो संख्या यहाँ हटा दी, दो संख्या यहाँ हटा दी, जो बीच का आ गया वो आपका एवरेज आ गया। तो आप सभी बच्चों का जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज का जो मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है, जो अभी आपको समझना है। एवरेज का मतलब मानना है बीच का। अभी इस बात को मानो कि एवरेज मतलब होता है बीच का, बीच में, बीच का। जो भी वर्ड बीच का आ रहा है उसे एवरेज मानना है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दें। 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 का एवरेज क्या है? सभी बच्चे इसका आंसर दें कि क्या इसका आंसर होने वाला है। प्रिया रावत, जय हिंद सर, जय हिंद। 2 का 24 बता रहे हैं कि सर 24 है। 2 का आप सभी बच्चे 24 बता रहे हैं कि सर 24 है। तो बेटा ये क्या है? संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। 3 यहाँ हटा देंगे और 3 यहाँ हटा देंगे। इन दोनों का जो बीच का है वो आपका क्या है? एवरेज है, औसत है 24। तो आप सभी का डी आंसर आ रहा है, 24 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सभी का बहुत अच्छा आंसर है। एक क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 24, 26, 28, 30 और 32 का एवरेज क्या है? आप सभी बच्चे इसका मुझे बताएं कि इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका एवरेज क्या है। 28 बता रहे हैं मोस्टली बच्चे, अक्सर 28 है। 27 भी बता रहे हैं, 26.5 भी बता रहे हैं, 28 बता रहे हैं मोस्टली। 24, 26, 28, 30, 32, दो संख्या यहाँ हटा दी, दो संख्या यहाँ हटा दी। इन दोनों के बीच में क्या है? दो संख्या यहाँ, दो संख्या, तो बीच में क्या आ गया? 28। तो आपका सी आंसर है, 28 आपका आंसर है। 27 है सर, 27 नहीं आएगा। 27 तो इसमें है नहीं। 24, 26, 28, 30 और 32, तो क्या है मोहित? आपका 28 आंसर आएगा बेटा। बीच की संख्या कौन सी है? 28 है, तो आपका 28 आंसर आ जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन देखें, 21, 23, 25, 27 और 29। दिवजाट नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा। हाँ, गलती से हो गया था, ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ए आंसर और 25 पे आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या है? 25 है। 25 कैसे है? बीच की संख्या देखेंगे, ये बीच की संख्या, दो संख्या यहाँ हटा दी, दो संख्या यहाँ हटा दी, जो बीच की संख्या वो क्या है? आपका एवरेज है। और बीच की संख्या क्या है आपकी? 25 है। तो आप सभी बच्चों का आंसर 25 आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, 23, 24, 25, 26, 27 का औसत क्या है? सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 25 आप सभी बच्चे आंसर बता रहे हैं, सर 25 है। तो यहाँ पे दो संख्या यहाँ हटा दी, दो संख्या यहाँ, बराबर बराबर हटाएंगे, जितनी इधर हटाएंगे उतनी उधर हटाएंगे, और ये 20 का आपका औसत हो जाएगा। आपका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी बच्चों का 25 आंसर आ रहा है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। रवि जय हिंद बेटा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन आपका हो चुका है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है 25, 26, 27, 28, 29 का औसत कितना है? सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 27 बी आंसर बता रहे हैं सर, 27 है, बी आंसर है। तो बेटा ये कितनी है? 5 संख्या है, दो इधर हटा दी, दो इधर हटा दी, जो बीच वाली संख्या वो आपका एवरेज है, औसत है। तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, आपका 27 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, 26, 28, 30 और 32 का औसत क्या है? सभी इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपका जो आंसर आ रहा है 28.5 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। आप सभी बच्चों का इसका जो आंसर आएगा कैसे निकालेंगे? एक संख्या इधर छोड़ दी, एक संख्या इधर छोड़ दी, इन दोनों के बीच में क्या है? 28 और 30 के बीच में क्या होता है? 29 होता है। 26, 28, 30 और 32 ऐसी संख्या हैं। चार संख्या है, तो एक इधर हटा देंगे, एक इधर हटा देंगे, उन दोनों के बीच में क्या है? 29 है। कौन सा है? 29 है। तो आपका 29 आंसर लग जाएगा, आपका बी आंसर लग जाएगा। यदि इसमें ऐसे हो जाता 31, 33, 35, 37, 39 और 41, तो आप सभी बच्चे मुझे इसका एवरेज बताओ कि इसका एवरेज क्या होने वाला है। बापूलाल बढ़ाना जय हिंद, गुरुजी जय हिंद। सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करो, टाइम से ऊपर नीचे जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये मैथ है, स्टार्टिंग से ही सब बच्चों को देखना होता है। सभी बच्चे 36 आंसर बता रहे हैं। ये क्या है बेटा? 6 संख्या है। तो 6 संख्या, तो बीच में एक संख्या तो बचेगी नहीं, तो बीच में दो संख्या बचानी है। तो दो संख्या आप इधर हटा दो और दो संख्या आप इधर हटा दो, इन दोनों के बीच में जो है वो 36 है, और आपका 36 एवरेज आ जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22, 24, 26, 28, 30 और 32, इसमें इसका बताओ, इसमें इसका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज कितना है? लाइक शेयर करो सभी फौजी भाई सर की क्लास को। हाँ जी बिल्कुल, लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ा करो, अच्छी क्लास रहती है। 27 मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है सर, 27 है। तो देखो बेटा 6 संख्या है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, 30 है और 32 है।
दो संख्या यहाँ हटा दी, दो संख्या यहाँ हटा दी, 24, 26 और 28 के बीच में क्या हो गया? 27। 26 और 28 के बीच में क्या हो गया? 27। और सभी का शानदार आंसर है 27 आंसर आएगा सभी का। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपका इसमें कौन सा आंसर है? डी आंसर है 27, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 21, 23, 25, 27, इसमें बताएं कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है? 21, 23, 25 और 27, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि क्या आंसर होने वाला है। राजपूताना ब्रांड 24 बताते हैं, शिवजाट 24 बताते हैं, विक्रम भी 24 बताते हैं, कन्हैया, साकिब, राजन, विपुल सभी 24 बता रहे हैं, नितिन शर्मा भी। तो बेटा एक संख्या यहाँ छोड़ दी, एक संख्या यहाँ छोड़ दी, बीच में या तो एक संख्या बचनी चाहिए, नहीं तो बीच में दो संख्या बचनी चाहिए। तो यहाँ पे 23 और 25 के बीच में क्या होता है? 24 होता है। तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। 24 आंसर कौन सा है? बी आंसर है 24, आपका जो आंसर है, बी जो आंसर दिया आपने बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बेटा 10वां देखें, एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन 10 से 15 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, कोई भी अच्छा आंसर दे देगा इसका। बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है? बिल्कुल सभी बच्चों के शानदार आंसर। एक संख्या यहाँ हटा देंगे बेटा, एक संख्या यहाँ, और जो बीच का है वो आपका आंसर आ जाएगा 135। सभी का 135 आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। बहुत शानदार आंसर दिया सभी बच्चों ने। थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। 11वां क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 34 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 34 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो सभी बच्चे एक बार इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 38 बता रहे हैं, 7 सम संख्याओं का 38, देखते हैं 38 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 40 बता रहे हैं राजपूताना, 36 बता रहे हैं, 33 बता रहे हैं, रवि 40 बता रहा है, मोहित 36 बताते हैं, राजेश शर्मा 40 बताते हैं, नितिन ए आंसर दे रहा है। नितिन बिल्कुल सबसे गलत आंसर है तेरा। प्रिया का 40 है, विक्रम का भी 40 है, शिवजाट का, विपुल राजपूत सभी 40 आंसर दे रहे हैं। बेटा इसका 40 आंसर होने वाला है। तो आप सभी बच्चे देखें, 7 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्या हैं। जो औसत होता है वो कहाँ आता है? बीच में आता है। सागर कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। ये क्या कौन सा है? 34 यहाँ आता है। औसत, औसत कभी निकाल रहे थे, औसत कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। जैसे हमने अभी 18, 20, 22, 24 और 26, जैसे इनका औसत निकाला था, कैसे निकाला था? दो संख्या यहाँ हटाई, दो संख्या यहाँ हटाई, और जो बीच वाला है वो आपका औसत आ गया था। ऐसे ही यहाँ पे जो औसत है वो बीच में लिख देंगे। तो यहाँ पे जब बढ़ाएंगे आगे, सम संख्या है, कैसे संख्या है? सम संख्या है। सम में कौन सी आती है जो 2 से भाग होती है? 36, 38 और 40। तो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो 40 आएगी। सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? 40 आएगी। और अगर आपसे छोटी संख्या की बात करता वो, तो छोटी संख्या पूछता तो कैसे करते? यहाँ से ये औसत है, इधर जाएंगे, ये हो गया 32, ये हो गया 30 और ये हो गया 28। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो आपकी 28 आएगी। ये छोटी संख्या आपकी इस तरह से आ जाएगी। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या था? सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? आपकी 40 आएगी। इसमें छोटी संख्या नहीं पूछा था, सबसे छोटी पूछे तो 28 आएगी, और बड़ी पूछे तो कितनी आएगी? 40 आएगी। थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत होती है, एक के बाद एक जो आती हैं, सम संख्याओं को औसत 30 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या बताएं कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपकी होने वाली है।
12वें का 30 बता रहे हैं विक्रम फौजी, विपुल 32 बताते हैं, राजपुरा 34 बताते हैं, रवि 34 बताते हैं, सभी बच्चे 34 तरफ जा रहे हैं। 34 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ये 30 है। सम संख्याओं की बात कर रहा है, सम संख्या है, सम संख्या 2 से भाग होती हैं। ये आ गया 32, ये कितना आ गया 32, ये तो लिख दिया आपने, 5 संख्या थी, ये 30 है, ये 32 हो गया और ये 34, तो आपकी बड़ी संख्या आएगी 34। इनमें सभी की जो बड़ी संख्या वो कौन सी आएगी, 34 आएगी। और छोटी पूछे तो ये औसत है, इधर जाएंगे, ये 28 आएगा और ये 26। छोटी पूछे तो 26 है और बड़ी पूछे तो आपकी क्या आएगी 34 है। तो आप सभी का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या बताएं कौन सी आएगी। सभी बच्चे बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। 58 बताते हैं, नीरज 58, साकिब का भी 58 है, विपुल का 58, रवि, विक्रम, मोहित, प्रिया, बापूलाल, विवेक, सोनू अत्री, धनवीर राजपूत, शिवजाट सभी 58 बता रहे हैं। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्या हो गई। जो औसत है वो कितना है 50 है, तो बीच की संख्या यहाँ होगी 50, ये औसत है। बड़ी बताना है तो इधर बढ़ जाएंगे, ये हो गया 52, ये हो गया आपका 54, ये हो गया आपका 56 और ये हो गया 58। तो बड़ी संख्या बतानी थी तो आपका क्या आंसर आएगा 58 आंसर आएगा। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिया है, 58 आंसर बता रहे हैं, सभी ए आंसर बता रहे हैं। आपसे वो कोई भी संख्या पूछ सकता है, तो कैसे बताएंगे, बड़ी है तो इधर जाएंगे, छोटी है तो इधर, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, 48 46 44 और 42। सबसे छोटी पूछे तो 42 आती और बड़ी पूछेगा तो आपकी 58 आएगी, ये सबसे बड़ी संख्या आएगी। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल आसान सी बात थी। यदि किसी भी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो यदि समझ में आ गया है तो यस लिखें, यहाँ तक यदि आपकी समझ में आ गया तो यस लिखें, और समझ में नहीं आया तो नो लिखें। यहाँ तक कंफर्म करें फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि यहाँ तक बेटा आप सभी बच्चों के समझ में आ गया है तो यस लिखें, और यदि समझ में नहीं आया तो नो लिखें। बहुत ही शानदार बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सभी बच्चे यस कह रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? आप सभी बच्चे इसका आंसर दें और बताएं मुझे इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आपने आप सभी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो 99 आंसर दे रहे हैं। देखो बेटा 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो औसत 95 है, यहाँ कितना आएगा 97 आएगा और यहाँ पे 99 आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई 99। छोटी पूछता तो यहाँ पे 93 और यहाँ पे 91, तो ये छोटी संख्या आ गई आपकी, आ गई 91। तो आप सभी बच्चों का यहाँ पे कौन सा आंसर आया है 99 आंसर आया है। बड़ी संख्या पूछी थी तो आपसे डी आंसर देना है।
आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 57 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सभी बच्चे इसका आंसर दें मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कोई बात नहीं बेटा, तबीयत खराब चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा देखना स्टार्ट करें कंटिन्यूअस। सभी बच्चे 61 दे रहे हैं कि सर इसका 61 आंसर है। 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ये 57 है। तो आगे विषम संख्या कौन सी आएगी? 59 आएगी और ये 61 आएगी। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो आपकी 61 होने वाली है। छोटी पूछे तो आप इधर जाएंगे, ये 55 आ गई और ये 53। छोटी आएगी 53 और बड़ी आएगी 55, तो आपकी बड़ी ये 61, तो 61 आ जाएगा आपका आंसर। आपका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चों ने 61 आंसर दिया है, बिल्कुल लाजवाब आंसर आप सब बच्चों ने दिया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कहता है बेटा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर आपका कौन सा होने वाला है। बापूलाल 34 बताते हैं, नीरज 34, प्रिया 34, रवि 34, सभी विष्णु 33 बताते हैं। विष्णु 33 कैसे आएगा जब सब 34 बता रहे हैं? तो चेक करो। तनवीर राजपूत कहते हैं सर सी आंसर है, सी आंसर मतलब 34। 4 संख्याएं 1 2 3 4, जो औसत होता है वो बीच में होता है, यहाँ होगा। जब आपने 4 संख्याओं का निकाला था 18 20 22 24, इनका औसत निकालेंगे तो कैसे करेंगे? एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ और इन दोनों के बीच की संख्या कितनी आ गई? 21। ऐसा निकाला था बेटा। ऐसे जो औसत है बीच में लिखेंगे, लेकिन 4 संख्या बीच में नहीं लिख सकते, नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ नीचे आपका आंसर आता था। तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक कम लिखते हैं। यहाँ देखो एक कम है, यहाँ देखो एक ज्यादा है, तो यहाँ पे एक कम किया और यहाँ पे एक ज्यादा किया, ये हो गया 32। और यहाँ कितना होगा? 34। और छोटी पूछे तो कितना आएगा? 28। सबसे छोटी संख्या ये आएगी और सबसे बड़ी संख्या ये आएगी। आपसे बड़ी संख्या पूछी थी तो आपके 34 आंसर आ गया, आपका सी आंसर आ रहा है 34। आपका 34 आंसर आएगा, आपका कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। बिल्कुल ही बहुत आसान सा क्वेश्चन था, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल 56 बता रहे हैं, सभी बच्चों का 56 आंसर आ रहा है। कोई भी बच्चा बेटा जो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखता है, उसके लिए पढ़ाई खेल बन जाती है और पढ़ाई जिंदगी को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाती है। 56 आंसर और डी आंसर सभी का शानदार आंसर आ रहा है। 6 संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हैं। औसत 51 है, तो 3 और 3 6 के बीच में यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे एक कम करेंगे और यहाँ पे एक ज्यादा करेंगे। जब भी 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो आपको ऐसे करना है। बिल्कुल यहाँ पे एक कम और एक ज्यादा। अब यहाँ पे कितना है? 52, तो आगे आ गया 54 और आगे आ गया 56। तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या होने वाली है वो आपकी बेटा 56 होने वाली है और आपका डी आंसर लग जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। यदि क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18वां देखें, कहता सतत 4 विषम संख्याओं का औसत 50 है,
तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या बताएं कि आपकी बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है। आपका सभी का 53 आंसर आ रहा है, 53। चार संख्या है, 1 2 3 और 4, ये 50 है। यहाँ पे एक कम और यहाँ पे एक ज्यादा, तो अगला कौन सा आएगा? 53 आएगा, और आपकी संख्या 53 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बिल्कुल शानदार आंसर, आपका सी आंसर है, आपका 53 आंसर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? सतत 6 विषम संख्याओं का औसत 56 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या होगी? देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देता है। शिव जाट ने सबसे पहले आंसर दिया है 61। मोहित फौजी, अपलाल बढ़ाना कहते हैं सर 19 का 61 है, प्रिया का 61 है, सभी का 61 आंसर आ रहा है। 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। औसत 56 है, तो यहाँ पे एक कम करते हैं और यहाँ पे एक ज्यादा करते हैं, तो यहाँ 55 आ गया, एक ज्यादा यहाँ पे 57 हो गया, यहाँ पे 59 हो गया और यहाँ पे 61 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 61 आएगी। बिल्कुल। रंजन कुमार 6 नहीं बेटा, 61 आएगा, गलती से आपने थोड़ा सा टाइप कर दिया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। कहता है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका कौन बच्चा बिल्कुल आंसर देने वाला है। राइट, सागर कहते हैं एक आंसर है सर, ए आंसर है। 7 संख्या है, 7 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का 33 है, औसत क्या है? 33 है, तो बड़ी बताना है। तो बड़ी बत कैसे बताएंगे? इधर 34, इधर 35 और इधर 36। 36 आंसर आ रहा है क्या आपका? बिल्कुल शानदार, 36 आंसर दिया है, डी ऑप्शन दिया है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चों ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे आंसर दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मोहित फौजी का 44 आंसर आ रहा है। देखते हैं और बच्चे क्या आंसर देने वाले हैं। सभी 44 आंसर दे रहे हैं। देखो 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, औसत 42 हो गया है। बड़ी संख्या पूछा है, तो कौन सा है? 43। और कौन सी है? 44। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 44 है। आप सभी बच्चों को बिल्कुल शानदार आंसर है, 44 आंसर है इस क्वेश्चन का। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा कक्षा में अध्यापक वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आप सभी बच्चे जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं इनको दोबारा से देखेंगे वापस। इनमें से जो ये क्रमागत वाले संख्याएं की क्वेश्चन हैं, सभी बच्चे इन्हें वापस देखें। सभी बच्चे 11वें क्वेश्चन से दोबारा आ जाएं और दोबारा देखें। बेटा अभी जो मैं कह रहा था आपसे कि योगेश सर क्यों नहीं आते, पेड कोर्स चलाएंगे हम सभी, जितने भी कोर्स चलाएंगे
हम जितने भी कोर्स हैं वो पेड कोर्स चलाएंगे, और पेड कोर्स हम आगे जब देंगे जब हमारे पास ऑडियंस होंगी। 10-15 बच्चे, 20 बच्चे जो भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, टीचर नहीं आता इतने बच्चों के लिए। तो अगर ऑडियंस है तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं तो आऊँगा ही आऊँगा मैथ पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने तो अपना लॉन्च कर दिया है। मैंने तो पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया है। आप सभी बच्चों को मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि इसका भी पेड कोर्स का क्या चार्ज और कैसे है। बाकी जितने भी बच्चे आएंगे मैं तो पढ़ाऊंगा, बाकी सर जब तक नहीं आएंगे, जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे। तो आप सभी बच्चे बच्चे जोड़ो। बच्चे बहुत कम रहते हैं क्लास में, टीचर्स का मन नहीं लगता, तो आपका थोड़ा ये बनता है। यदि आप ये चाहते हो सर कम बच्चे रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो पेड कोर्स अपना कर दिया है। एक बच्चा आएगा मैं तो एक को भी पढ़ाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बाकी जैसा भी है, सर अभी नहीं आएंगे, जब बच्चे होंगे तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलो बेटा, कहता है यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 34 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सर ये क्वेश्चन करवा तो दिए, फिर दोबारा बैक क्यों किए हैं? बेटा ये बैक इसलिए किए हैं, मैं इसके बारे में मैं पेड कोर्स के में बता दूंगा, पहले क्लास ले लेते हैं, फिर सारी बातें मैं आपको डिस्कशन कर लूंगा। अभी क्लास के बीच में कोई भी बच्चा इस तरह बातों में टीचर को ना लगाया करे। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई होनी चाहिए, कोई भी बात बीच में नहीं होनी चाहिए। सुनो, अब इसमें क्या है, एक तो वो तरीका जो हम निकाल रहे थे, एक ये है बड़ी संख्या बतानी है। 7 क्रमागत सम संख्या है तो 7 है, 7 में से एक कम करना है 6। जितनी भी संख्या है उनमें से एक कम करना है। औसत दे रखा है 34। अगर बड़ी पूछा है तो 6 इसमें जोड़ दो, आपका 40 आ जाएगा, आपकी सबसे बड़ी संख्या आ गई। जितनी भी संख्या है उसमें से एक कम करो। यदि आपसे बड़ी पूछा है तो इसमें जोड़ दो और आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी 40, और आप सभी बच्चों का बी आंसर हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, आप इन क्वेश्चनों को ऐसे करना, क्योंकि 9 संख्या आ गई तो 9 में से फिर आप घटाओगे, फिर उसमें जोड़ोगे, दिक्कत आएगी, उस तरह से लिखना पड़ेगा 9 संख्याओं को। तो आप यहाँ डायरेक्ट करो। जैसे यहाँ पे 7 संख्या है, 7 में से एक कम करो 6। अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ी आ जाएगी। या तो बड़ी पूछेगा या तो छोटी पूछेगा। छोटी पूछे तो 34 में से 6 घटा दो, कितना आ गया 28। कितना आ गया 28। ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी पूछता है तो घटाना है, और बड़ी पूछता तो जोड़ना है। हाँ ठीक है बापूलाल, बिल्कुल ठीक है, आसान सी बात है। कोई भी बच्चा विदाउट लिखे भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। यदि वो बच्चा कुछ भी नहीं लिखता तो आंसर हो जाएगा इसका। 7 है, 7 में से कम किया 6, और 6 इसमें जोड़ा, 34 और 6 कितने होते हैं 40, और बिना कुछ लिखे आप आंसर दे दोगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन दोबारा से देखें और मुझे आप इसका आंसर बताएं, फिर बताऊंगा इनमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे करना होता है। मोहित फौजी मैथ की गजब है। ठीक है बेटा, आप सब बच्चों का प्यार है तो इस तरह से मेरे को भी हौसला मिलता है, इसलिए मैं भी चलता रहता हूँ। तो देखो बेटा क्या है, कहता है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। आपका 2 ही सेकंड में आंसर लग जाएगा, बिल्कुल शानदार, 34 आंसर बता रहे हैं। 5 में से एक कम कर देंगे 4, और 4 इसमें जोड़ देंगे और आपका 34 आंसर आ जाएगा। बिना कुछ करे लिखे आप सभी बच्चे आंसर लगा देंगे। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं को सच 50 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या आंसर आएगा इसका? विवेक कहते हैं सर 58 है, मोहित जी भी 58 बताते हैं, धनवीर 58 बताते हैं, आर्मी बॉय 58 बताते हैं, प्रिया 58, सभी का शानदार आंसर 58 की तरफ सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। 9 है, 9 में से कम करो 8, और 50 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 58, और आपका ए आंसर हो जाएगा, आपका 58 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही बहुत अच्छे आंसर दिए सभी बच्चों ने, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 7 कितना सतत 5 विषम संख्याओं को औसत 95 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सभी बच्चे सबसे बड़ी संख्या बताएं कि आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 5 संख्या है, 5 में से कम करो 4 और 4 इसमें जोड़ दो, बड़ी संख्या पूछा है तो 99। बस इतना सा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आजाद भूमि नोटिफिकेशन नहीं आता सर 2 दिन से। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिक्कत आ रही है। या तो आज 3 क्लास हो गई है लाइव क्लास, हो सकता है 3 के बाद नोटिफिकेशन ना जाता हो। बाकी मेरी तरफ से तो नोटिफिकेशन जाना चाहिए सभी बच्चों के पास। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 5 संख्या है, 5 विषम संख्याओं को औसत 57 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप इसका क्या आंसर देंगे। 5 विषम संख्या हैं जिनका औसत 57 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे 61 आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे 5 है, 5 में से कम कर दो 4 और 4 इसमें जोड़ देंगे, 57 और 4 कितने हो गए 61। और आप सभी बच्चों का 61 आंसर, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। केवल 1 से 2 सेकंड में ही आप क्वेश्चनों का बेटा आंसर लगा देंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां देखें। यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है। बिल्कुल ही बहुत आसान मैथ होता है, सभी बच्चे आराम से अपनी तैयारी करते रहें। इसमें बड़ी संख्या बतानी है, सम संख्या है, बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। चाहे यहाँ पे कितनी भी संख्या है, 4 5 6 7 कुछ भी हो, एक कम करो कितना हो गया 3। 4 में से कम किया 3 और 3 इसमें जोड़ देंगे 34। तो आपका 34 आंसर हो जाएगा। आपका 34 आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही बहुत आसानी से सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल खुशी का जश्न मना रहे हैं कि सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसानी से हो रहे हैं। बिल्कुल बेटा, आर्मी का पेपर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा पेपर होता है सभी बच्चों का। यदि वो आराम से रहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे इसका आंसर दें। 56 बच्चे बिल्कुल 56 बता रहे हैं। कितना है 6, 6 में से कम करो 5 और 5 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 56। और आपका डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है सभी बच्चों का। यदि इसमें वो यहाँ पे आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ ले बड़ी की जगह, क्या पूछ ले बेटा, सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप सभी बच्चे छोटी संख्या बताएं किसकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी। यदि छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या बताएं कि क्या हो जाएगी। बिल्कुल सागर कुमार कह रहे हैं नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आर्मी का टेस्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, और हो भी नहीं सकती। आप सभी बच्चे 46 आंसर बता रहे हैं कि सर 46 आंसर है। 46 सभी बच्चों का आंसर है, शानदार आंसर है। 51 है यहाँ पे, 6 में से कम करेंगे 5 और 5 इसमें से घटा देंगे। 5 जब घटाएंगे तो 46, तो छोटी संख्या आपकी 46 आ जाएगी। ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। सतत 4 विषम संख्याओं को औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे आंसर दें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। सभी 53 आंसर दे रहे हैं। प्रिया, विवेक, आर्मी बॉय, रवि, विपुल, अमित, बापूलाल बढ़ाना, राजेश शर्मा, विष्णु अत्री, रणवीर राजपूत, शिव जाट, मोहित फौजी, सभी 53 आंसर बता रहे हैं। 4 में से कम करो बेटा 3 और 3 इसमें जोड़ देंगे, बड़ी पूछता है तो 53 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से विक्रम पढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखो, कंटिन्यूटी बनाओ अपनी, ताकि दिक्कत ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपसे रह जाएं। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं।
19वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सतत 6 विषम संख्याओं का औसत 56 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सतत होता है लगातार, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस विषम संख्या है 6 और उनका औसत 56 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है? चट, प्रिया का बहुत फास्ट आंसर दे रही है प्रिया। बिल्कुल शानदार आंसर, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसमें क्या है बेटा? 6, 6 में से एक कम करो 5, और 5 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 61, और आपका 61 ए आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल सही है सभी बच्चों का आंसर। चलो, आपको अगर यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। जैसे बेटा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम और विषम नहीं है। जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनमें एक बात का ध्यान रखो सभी बच्चे। पहली बात ये है, पहली बात क्या करेगा? पहली बात कहेगा बेटा लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या। दूसरी बात कहेगा लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या। और तीसरी बात कहेगा लगातार संख्याएं। अभी आप ये तीनों बातों को थोड़ा सा देखें कि ये क्या कहता है। देखो बेटा कि यहाँ पे क्या कहेगा, यहाँ कहेगा लगातार 7 सम संख्या। कर्मागत होता है लगातार, एक के बाद एक कर्मागत। तो क्या है बेटा, जब ये लगातार कहता है सम संख्या, और जब यहाँ पे कहे ये विषम संख्या, या तो यहाँ पे सम कहे या यहाँ पे विषम कहे, या तो सम कहे लगातार या क्या क्या कहे, विषम कहे, तो क्या करना है? जो ये 7 है, इस 7 में से एक कम कर देना है, 6। और अगर बड़ी पूछे तो जोड़ देना है, और छोटी पूछे तो घटा देना है। 6 है, 6 को इसमें जोड़ देंगे 33 में, और आपका 39 आंसर आ जाएगा। कब? जब सम और विषम की बात करें। जो मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे एक बार उसको ध्यान दें बेटा, कोई भी बच्चा भी ऑप्शन में आंसर ना दे। जो मैं कह रहा हूँ उस बात पे ध्यान दें, कोई भी बच्चा गलती से क्वेश्चन को गलत ना करे। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर लगातार सम और विषम, यदि लगातार सम और विषम संख्या अगर यहाँ लिखी आ जाए, तो जो भी नंबर यहाँ पे है उससे एक कम करो। बड़ी पूछे तो इसमें जोड़ दो, और छोटी पूछे तो घटा दो, तब है सम और विषम की। और यदि आपका यहाँ पे सम और विषम ना आए, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 7 कर्मागत, क्या कहता है? 7 7 कर्मागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। ना तो कहा सम और ना कहा विषम, सम विषम नहीं कह रहा है। सम और विषम का आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब कहते हैं लगातार संख्या, सम और विषम नहीं कहता है, तो क्या करना है? जो ये 7 है बेटा यहाँ पे, इसमें से एक घटाना ही घटाना है। वो तो उसमें भी कर रहे थे, इसमें भी कर रहे हैं। अब क्या है? 6 का आधा करना है। जो ये आएगा, जो ये आएगा, जो 6 आया है इसका आधा करना है। इसका आधा कितना होता है? 3। अगर आपसे बड़ी पूछे तो इसमें 3 जोड़ना है जो आया है, तो आपका 36 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या आएगी ऐसे। और छोटी पूछे तो इसमें से 3 घटाना है, तो 33 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आएगा बेटा? 30। आपका 30 आंसर आ जाएगा। मैंने आपको छोटी छोटी 2-3 बात बताई हैं। मैंने कहा अगर सम और विषम आ जाए तो क्या करना है? एक कम करना है। बड़ी पूछे तो इसमें जोड़ देना है, छोटी पूछे तो घटा देना है। अगर यहाँ पे सम और विषम लिखी ना आए, क्रमांक संख्या आ जाए, तो क्या करना है बेटा? इसका एक घटाएंगे, फिर उसका आधा भी करना है। उसका जो आधा करना है, इस काम पे ध्यान देना है कि उसका आधा करना है। आधा करने के बाद बड़ी पूछता तो जोड़ते हैं और छोटी पूछता तो घटाते हैं। यदि ये बात आप बच्चों के समझ में आ गई है तो एक बार मुझे यस लिखें, मैं समझ जाऊंगा भाई आपकी बात समझ में आ गई है। और यदि ये बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा से मैं बताऊंगा, आप बच्चे नो लिखें कि सर बात समझ में नहीं आई। समझ में आ गई है तो यस लिखें, समझ में नहीं आई है तो नो लिखें। चलो, सभी बच्चों को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से और बड़े प्यार से क्वेश्चंस को करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन बताएं, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे? सलमान खान कहते हैं सर बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया बेटा, यस बिल्कुल।
अब सभी बच्चे इसका मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। विपुल राजपूत 46 आंसर आ रहा है बेटा, सभी का 44 आया है, एक बार चेक करें। मोहित फौजी 46 आया बेटा आपका भी, बाकी सभी का 44 आ रहा है। देखो मैंने आपसे कहा था यहाँ क्या है, सम और विषम नहीं है, 5 है, 5 में से एक कम करना है, 4 रह गया बेटा। अब 4 का आधा करना है। आधा कब करना है? आधा जब करना है जब यहाँ पे सम और विषम ना हो, लगातार संख्या आ जाए तो आधा करना है। बड़ी पूछे तो जोड़ना है इसमें, और छोटी पूछे तो घटाना है। बड़ी पूछ रखी है 44 आएगा, तो बड़ी संख्या आपकी 44 हो जाएगी। सभी बच्चों का शानदार आंसर है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक दो बच्चों ने जो बेटा ऊपर नीचे काम, आपका आंसर जो गया है थोड़ा सा उसे देखें। बिल्कुल विपुल ने कहा सर बिल्कुल 44 आंसर है, विपुल सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जब यहाँ पे सम और विषम नहीं है, जब यहाँ पे क्या है, लगातार संख्या है, क्या है, लगातार संख्या, क्रमागत संख्या होती है लगातार संख्या, क्रम आगत, एक के बाद एक जो संख्या आती है उसे क्रमागत कहते हैं। तो 5 में से कम कर देंगे 4, 4 का आधा कर देंगे 2। अब बेटा अगर क्या है, बड़ी पूछे तो इसमें जोड़ेंगे और छोटी पूछे तो घटाएंगे। बड़ी संख्या पूछी है इसलिए हमने इसमें 2 जोड़ दिया है। बिल्कुल ही शानदार आंसर सभी बच्चों का। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे इसको कर सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है नहीं कर सके, ना हो पाए किसी बच्चों से अभी। तो अभी एक बार आप सभी बच्चे से करके देखें, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। जो बच्चे कर सकते हैं वो एक बार करके बताएं कि सर इसका आंसर ये होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देने वाला है। सभी बच्चे आराम से करना है, गलत नहीं करना है, चाहे देरी लग जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, गलती करना ठीक नहीं होता। सलमान खान कहते हैं सर ए आंसर है। सलमान खान ने सबसे पहले आंसर दिया है, कहते हैं सर ए आंसर है 46 किलोग्राम। 46 किलोग्राम की बात करते हैं। तनवीर राजपूत 15.5 किलोग्राम की बात करते हैं, सर 15.5 किलोग्राम है। आजाद भूमि ए बात करती हैं, सर ए है, ए आंसर मतलब 46 किलोग्राम का आंसर दे रही हैं। विष्णु अत्री बी आंसर बताते हैं। देखो बेटा आप सभी बच्चे इधर आ जाएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बापुलाल बढ़ाना भी 46 आंसर दे रहे हैं। देखो सभी बच्चे इधर आ जाएं बेटा, कैसे करना है क्वेश्चन। 31 छात्र हैं जिनका औसत जो भार है वो कितना है, 30 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है। अब थोड़ा आगे देखें, अध्यापक भी शामिल कर लिया है। 31 बच्चे थे, एक अध्यापक भी शामिल हो गया तो 32 हो गए बेटा। 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 500 ग्राम कितना होता है, आधी किलो। 500 ग्राम कितना होता है, आधी किलो की वृद्धि हो जाती है। तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आधा किलो यहाँ लिख दो, तो 32 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। और जो 16 है वृद्धि हुई है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, कमी होता तो घटा देते, वृद्धि है जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया, 46 किलोग्राम। कितना आ गया, 46 किलोग्राम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हो सकता है किसी बच्चे की अभी ये तरीका समझ में ना आया हो, जिसकी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। अभी एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले समझाता हूं तो मैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है बेटा, 36 छात्रों के समूह का औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करते हैं, देखें सभी बच्चे इधर, 36 छात्रों का कितने हैं, 36 छात्रों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। एक अध्यापक भी इसमें शामिल किया तो कितने हो गए, 37 हो गए। और 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, एक
जैसे वहाँ 500 ग्राम था, किलोग्राम बनाया तो आधा किलो हो गया था। ऐसे यहाँ पे 31 है, ये कितना 37 है, और एक की वृद्धि होती है, एक की वृद्धि तो एक से गुना करना ही करना है। वृद्धि होती है तो जोड़ना है, कमी होता तो घटाना है। तो कितना आएगा 51 वर्ष। जो अध्यापक है वो कितने का है, 51 वर्ष का है। बिल्कुल ऐसे ही किया था आजाद भूमि कहते हैं सर, ऐसे ही किया था। रवि कहते हैं नाइस ट्रिक सर। बेटा इससे क्या है, आपकी जो मल्टीप्लाई है वो बच जाती है, इससे करने से मल्टीप्लाई बच जाती है। आप ऐसे थोड़ा इजीली और जल्दी से जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपका यहीं पे बोलता हूँ, फिर वो रिवर्स जो 22वां क्वेश्चन था वहां वापस जाएंगे और फिर उसको देखेंगे। देखो बेटा, जैसे यहाँ क्वेश्चन हो जाता, यहाँ पे 36 छात्रों की जगह हो जाता 41। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम आती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं बदलती है, बस फिगर बदल देंगे। कहता है 41 छात्रों की जो औसत आयु है, उम्र है, वो मान लो यहाँ पे 20 वर्ष है। एक अध्यापक भी शामिल करते हैं तो उम्र जो है उनकी 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। एग्जाम में बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, तो देखते हैं आप बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। 62, 58, 104, 104। 62 साल बता रहे हैं, 58 साल बता रहे हैं, 104, 104, 106 भी दे रहे हैं। काफी डाउट 161, कितना 61 भी दे दिया सलमान खान ने, 61 बताते हैं। काफी वेरिएबल दे दिया है आंसरों में आप सभी बच्चों ने। तो इसकी मतलब ये है कि बात आपके अभी समझ में नहीं आई है। देखो बेटा 41 क्या है, बच्चे हैं, और उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। एक अध्यापक शामिल होगा तो कितने हो गए, 42। और 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो 42 को 2 से करेंगे गुना, तो कितना हो गया, 42 दूनी 84। तो कितना आएगा, 104। तो जिन बच्चों ने 104 वर्ष आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने 104 आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। विष्णु अत्री हैं, धनवीर राजपूत हैं, सागर हैं, और आपका प्रिया है, राजेश शर्मा है। सभी बच्चों ने 104 आंसर दिया है, जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सभी बच्चों को बहुत ही आसानी से करना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो ये था, अब इसका दूसरा तरीका देखना है कि दूसरा तरीका क्या है। वो सिंपल तरीका होता है, उसमें क्या है, 36 छात्र हैं और जिनकी औसत कितनी है, 19। तो कुल कितना आएगा, 36 को 19, 14 है, कुल औसत कितनी है, 14। तो 36 से 14 की गुना कर देंगे। औसत होता है बेटा बराबर, 36 जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, मतलब सब 14-14 साल के हैं। तो कुल आयु निकालनी है तो गुना कर देंगे, 14 की 36 से गुना कर देंगे। 14 पंजे 70, 14 छक 84, हंस लगे 8, 14 ती 42 और 8 कितने हो गए, 50। तो 504 वर्ष के सभी हो गए टोटल। अब एक अध्यापक शामिल कर दिया है, 36 थे, एक अध्यापक हो गया, कितने हो गए, 37 हो गए हैं। और इसमें एक की वृद्धि हो जाती, 14 थे, अब कितने हो गए, 15। तो 37 गुना में 15 करेंगे तो कुल जो आयु आएगी वो कितनी आएगी, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, हंस लगे 10, 15 थी 45 और 10 कितने हो गए, 55। कितने हो गए, 55। तो आप इन्हें घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 1, और ये आ गया 5। तो आपका 51 आएगा, आपका 51 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूरा करना है तो आपको ये गुना करनी पड़ेगी ऐसे, 36 की 14 से गुना करो और ये आ जाएगा। एक इसमें अध्यापक शामिल हो गया है, 1 वर्ष बढ़ गया, 14 थी 15 हो गया, इनकी गुना कर दो। ये 36 का है और ये 37 में है। जो 37 का है इसमें क्या है, अध्यापक की आयु इसमें शामिल है, तो क्या आएगा, 51 वर्ष आएगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका जो मैंने अभी करवाया था, दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं। जैसे भी आप करें करना है, लेकिन गलत नहीं करना किसी भी बच्चे को। उसमें मैंने कैसे बताया था, उसमें बताया था 36 छात्रों का जो औसत है वो 14 है, एक अध्यापक शामिल हो गया तो ये 37 हो गई, एक की वृद्धि हो जाती है, 1 से गुना कर दो और इसमें जोड़ दो। जिस भी तरीके से बेटा आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इसको रट लेना, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले करवाया था 22वां। देखो ये 22वां क्वेश्चन था, यहाँ क्या करना था, इस 22वें क्वेश्चन में करना है 31 छात्र हैं 30 किलोग्राम है, तो कुल कितना आएगा, 31 गुना में 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा। फिर क्या है, एक अध्यापक शामिल हो गया तो 32 हो गए, और ये था 30 था और 500 बढ़ गए तो 30.500। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जब ऐसे करेंगे तो गुना करने में टाइम लग जाएगा, गुना करने में टाइम लग जाएगा। अब जो टाइम लगेगा ये क्या करेगा, आपका दिमाग खराब करेगा। जब आप इसे गुना करोगे ऐसे तो थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए मैंने कहा था भी उस तरह से कर लेना तो आपको आसान होगा। वैसे गुना करते हैं तो क्या है, 305 की 32 से गुना करके देखो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। 30.500 भी कह सकते हैं, 30.5 भी कह सकते हो। 30.5 की 32 से गुना करो, 305 की कर दो 32 से गुना, 305 की 32 से गुना कर दो और बताओ मुझे। 305 की 32 से गुना करो, बताओ मुझे क्या आएगा। 305 गुना में 32, बताओ क्या आंसर आएगा आपका। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देने वाला है। नौ सौ सत्तर बताते हैं, 970 नहीं आएगा, गलत है, 970 नहीं आएगा। 30.5 की 32 से गुना करो, 976 आएगा, बिल्कुल पैंट लगा हुआ था तो वो हट जाएगा। देखो बेटा ये बिल्कुल सही है, मोहित फौजी ने बिल्कुल सही दिया है, 9760 आता है, 9760, और 2 जीरो ये थी तो कितना आएगा, 9700, और 2 जीरो और लगा दो बेटा, जो 2 जीरो बची हुई हैं, और 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये हट जाएगा, तो ये 976 आ जाएगा, 976। तो आप जब गुना करोगे इसकी यहाँ पे तो ये आएगी 976, और जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 46 किलोग्राम। अब इसमें बेटा ऐसे जब करेंगे तो गुना में टाइम लग जाएगा, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वैसे भी कर लेना है, क्योंकि पेंट वेंट में कभी आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको बचना है। 31 छात्र हैं, 30 किलोग्राम है, एक अध्यापक शामिल हो गया तो 32 हो गई, आधी किलो होता है, 500 ग्राम आधी किलो होता है तो आधा कर दिया इसका, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16, और 16 इसमें प्लस कर दिया तो 46 आ जाएगा। ऐसे करने से बेटा आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप विदाउट मल्टीप्लाई करे आंसर दे सकते हैं। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया था, 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के जो पहले 5 गुणज हैं उनके औसत बताएं। प्रिया का 9 आंसर आ चुका है, सब्जाट का 9 आंसर आ चुका है, बिल्कुल। 3 के 5 गुणजों का कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। औसत कैसे निकालते हैं, 2 इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, तो क्या आपका आंसर आ गया 9। आपका आंसर क्या आ गया, 9 आंसर आ गया है, बिल्कुल शानदार आंसर। और किसी भी बच्चे को 3 के 5 गुणज क्या होते हैं, 3 6 9 12 15, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो औसत है 20 का होता है, 9 आंसर आ जाएगा। किसी भी बच्चे को इतना नहीं करना है, 3 के 5 गुणज, तो 3 के जब 5 गुणज होंगे तो बीच में कौन संख्या आएगी, तीसरे नंबर की। जब 5 है बेटा, जब 5 है तो 3 के 5 गुणज है तो बीच में कौन सी आएगी, तीसरे नंबर की आएगी, तो तीसरे नंबर की जो संख्या है उसको 3 से गुना कर दो, 3 तिया 9, और आपका 9 आंसर आ जाएगा, आपका बी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आपका बहुत शानदार आंसर। काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा आराम से कर लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ए बी सी डी की औसत आयु 20 वर्ष है, ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। सी की आयु क्या आएगी, 20 21 22 और 24, इनमें से कौन सा आंसर आएगा, आप सभी बच्चे आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसको करेगा। ऑप्शन 20 21 22 और 24, इनमें से कौन सा आंसर आपका होने वाला है। धनबीर राजपूत कहते हैं सर 22 आंसर है,
आर्मी बॉय सी आंसर बताते हैं सर 22 है। सभी बच्चे 22 ही बता रहे हैं, विवेक भी, मोहित भी, विष्णु भी, राम चौहान सभी 22, शिवजाट सभी 22 बता रहे हैं, सागर सभी बिल्कुल। 3 है बेटा, ए बी सी कितने हो गए 3, तो 3 की औसत कितनी है 20, तो 3 का कुल कितना आ जाएगा 20 गुना में 3। औसत जो होता है औसत को 3 3 है तो 3 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 60। अब ए बी कितने हैं 2, और जो 2 का औसत है वो कितना है 19, 19 कर दिया। 19 गुना में 2 कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, तो कितना आ जाएगा 22। तो जो सी की आयु है, 2 की आयु तो ये आ चुकी है, ये 3 की आयु थी, ये 2 की आयु है, तो सी की आयु कितनी आएगी 22। बिल्कुल ही शानदार आंसर है सभी का, सभी बच्चों ने 22 आंसर दिया है, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सलमान खान 24 नहीं आएगा बेटा, 22 आएगा। प्रिया 20 नहीं आएगा, 22 आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने दिया है, कोई भी बच्चा क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिए हैं। ये मैं आशा करता हूँ कि शायद जो मैं आज ये आपके लिए पीडीएफ बना के लेके आया था, सभी बच्चों ने इसको अच्छे से समझ लिया है, और अब कोई भी बच्चा जो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत करने वाले नहीं है। सभी बच्चे बिल्कुल राइट आंसर देंगे। यदि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है तो एक बार यस लिखें। यदि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो एक बार यस लिखें। कल मैं आपके लिए थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। हर एक बच्चे को जो ये क्वेश्चन है ये आने चाहिए। यदि किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है तो वो मुझे बता दे। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दे, क्योंकि बेटा ये बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है आपके। कल थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, यस सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छी क्लास ली है, बहुत ही अच्छे तरह से आपने सुना है, और बहुत ही शालीनता से एक सभ्य तरीके से सभी आंसर दिए हैं। ज़्यादातर कोई फालतू बात नहीं करी है, क्लास को क्लास ही मेंटेन रखा है। और कोई भी बच्चा हमारी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी क्लास को ऊपर नीचे डिस्टर्ब करे। सभी बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दिया था, बिल्कुल अच्छे से। आप सभी बच्चों ने अपने जीवन का जो कीमती समय दिया है उनका मैं आप सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।